हेलो बच्चों, क्या हाल? सब बढ़िया, सब मज़े में है? हाँ सर, मज़े में है। तो चलिए, आप सबका स्वागत है। कहाँ चलिए भाई? क्लास में चलिए। वर्ड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, हम लोग का आदत हो गया है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग माने कि हम और हमारे टीम भी, जो कुछ लोग टीचर्स हैं, ठीक है ना। तो चलिए, वर्ड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मैं तो कहिए सर कहाँ बार बार लिया जाते हैं, कहीं लिया नहीं जाते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कोई घुमा कर लाइए, अमृतसर है ना, हैदराबाद, 4 मीनार। तो फिर चलिए नहीं कहेंगे। क्वेश्चन देखा जाए, हम चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास का टॉपिक चल रहा था। हमने इससे पहले भी एक क्लास इस पर कराया है और आज आप टॉपिक देखकर, क्वेश्चन देखकर समझ गए होंगे कि हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं भैया? तो यहाँ क्वेश्चन है एक, सेल से समीकरण लिखे। पिछले क्लास में भी हमने जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पढ़ा है और वहाँ भी यही था। हाँ, वो अलग बात है कि सेल अलग था, लेकिन क्वेश्चन यही था कि सेल से समीकरण। तो यदि आप उसको देखे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे हैं थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। आपको यहीं से हम फिट कर देंगे दिमाग में। एक बात ज़रूरी सूचना क्लास शुरू करने से पहले कि अगर ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट, ये इंसान, अच्छा इंसान नहीं हो सकता, ये टॉपिक आपके काम का है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। नहीं है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा देख रहे हो, इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो ठेंगा दिखाकर जाना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? सेल से समीकरण लिखे। हमने इस पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है और आज फिर कर रहे हैं। हम आपको बता चुके हैं कि ये हाफ सेल एनोड होता है और हाफ सेल कैथोड होता है। ये हाफ सेल एनोड होता है, ये हाफ सेल कैथोड होता है। और उसी क्लास में हमने एक ट्रिक भी बताया था कि एनोड पे जो होता है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे जो होता है वो रिडक्शन होता है। तो एट एनोड पर ये मुक्त होगा और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग। ऑक्सीडेशन बोले तो इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो देखिए हो जाएगा क्या, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए, एट कैथोड तो कैथोड पर होता है रिडक्शन और रिडक्शन में जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो A प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ क्या, Cu। क्या मिलेगा? Cu। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। ये मीडियम प्रोडक्ट है और मीडियम प्रोडक्ट लास्ट में प्राप्त नहीं होते, उसको हम कट कर देते हैं। कट करने का नियम बताए हुए हैं कि एनोड का प्रोडक्ट और कैथोड का रिएक्टेंट, एनोड का रिएक्टेंट और कैथोड का प्रोडक्ट, अगर कुछ चीज़ें कॉमन होगी तो उसको हम कट कर देंगे, बट नहीं है तो नहीं है, छोड़ देते हैं। जो कट गया सो कट गया। और ये हमारा जो फाइनल क्वेश्चन कह रहा है नेट सेल रिएक्शन। देखिए, नेट होता है कुल और सेल अभिक्रिया। जो हमसे पूछी ना है सेल से समीकरण लिखे, सेल है, समीकरण यहाँ आ गया। इधर जोड़ देंगे हो जाएगा जिंक, दोनों जोड़ेंगे हो जाएगा Cu2 प्लस कॉपर। प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा हमें Zn2 प्लस C। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। आई होप, पूरा होप है हमें कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेल से समीकरण लिखे का ये हो गया एक तरह से फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ हम आपको दे रहे हैं। यहाँ है हमारा, मान लीजिए निकेल 2 प्लस आयन एक्वा, निकेल सॉलिड लवण से 2, कॉपर 2 प्लस एक्वा, कॉपर सॉलिड। तो इसको आप झट से बनाएं, तब तक हम साइड हो जाते हैं। अगर आप बना लीजिएगा उसके बाद हम इसको मिला देंगे और ये टॉपिक हम ख़त्म करेंगे अभी तुरंत। देखें, इधर जो है हमारा एनोड है, अभी हमने चर्चा किया। इधर हमारा कैथोड है और फिर एनोड कैथोड निकाल कर क्या करना है, रिएक्शन को ऐड कर देना है। एनोड कैथोड निकाल कर रिएक्शन को ऐड कर देना है। तो उसी तरह से एट एनोड
Ni एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग, 2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड, Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा Cu। नेट सेल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, Ni प्लस Cu2 प्लस Ni2 प्लस Cu। ये हमारा हो गया नेट सेल रिएक्शन। अगर आप 2 क्वेश्चन समझ गए, 3 क्वेश्चन समझ गए तो आप 300 क्वेश्चन समझ गए, 3 लाख क्वेश्चन समझ गए। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 2 ही चीज आएगा, एनोड कैथोड, बीच में लवण सेतु। लवण सेतु के लेफ्ट में रहेगा एनोड, लवण सेतु के राइट में रहेगा कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, यानी ग्रहण किया जाएगा। तो चलिए माफ कीजिएगा, चलिए नहीं तो आगे जो है हम लोग इस टॉपिक से ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीखेंगे। हिंदी में उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। तब तक हम इसको टेस्ट कर दें, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट अथवा वीडियो पॉज करके काम कर लीजिए, हम तब तक साइड हो जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, वो बच्चा बॉडी क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए वर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं बोला जाए, क्योंकि कहीं लिया नहीं जाते, आपको बार बार कहते हैं चलिए फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है कि एक से कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड के मध्य निम्न प्रकार से बनाया गया है। मतलब एक सेल है जो किस किस से बना है, एक कॉपर से और एक सिल्वर से। यानी कि अगर मान लिया जाए इस तरह से देखा जाए, ये है, या एक ही साथ समझ सकते हो कि एक कॉपर इलेक्ट्रोड है और एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है। 2 इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर का है, ये सपोज कीजिए कॉपर का है, और ये जो है सिल्वर का है, ये सिल्वर का है। अलग अलग ही बनाकर हम लोग गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। अर्ध सेल जैसे कि ये लवण से इस तरह से, और ये मान लीजिए ये सिल्वर वाला है, और ये दोनों को आपस में लाकर यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिए। तो एक कॉपर का है और एक सिल्वर का है, और इस तरह से कार्य देखिए निम्न प्रकार से बनाया गया है। कॉपर आयन, कॉपर सॉलिड, लवण सेतु, सिल्वर आयन, सिल्वर सॉलिड। यदि क्या बोला है कि मानक परिस्थितियों में, यानी कि स्टैंडर्ड जो क्या बोलते हैं परिस्थिति यानी कंडीशन है, स्टैंडर्ड जो कंडीशन है, दोनों ओर सेल कार्यरत हो, यानी मानक परिस्थितियों में दोनों ओर सेल कार्यरत हो, तो सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। और प्लस पॉइंट ये है कि सेल का जो वैल्यू है कॉपर और किसका, सिल्वर का, यानी कितना कितना धारा उत्पन्न कर रहा है वो यहाँ दिए। तो यदि आप हमारा पिछला क्लास देखे होंगे तो ये आपके लिए कतई भारी नहीं होगा, ये आपके लिए कतई भारी नहीं होगा। अगर नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर एक फार्मूला को हम नोट कर दें तो ये चुटकी में बन जाएगा। इससे पिछला क्वेश्चन देखिए जो हमारा था वो क्या था, वो था सेल से समीकरण लिखना। इस टाइप से सेल दिया हो रहा था, हमको समीकरण लिखना होता था। लेकिन इस बार हमें सेल से समीकरण नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि ईएमएफ ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है ईएमएफ बराबर ई कैथोड माइनस ई। हम आपको भी अच्छा से बताए हैं, इस साइड वाला एनोड होता है और इस साइड वाला कैथोड होता है। एक और ट्रिक आपको हम दे देते हैं, एनोड कैथोड पहचानने का। जब वैल्यू दिया हो, जब भी वैल्यू दिया हो तो जो ज्यादा वैल्यू होगा वो कैथोड होगा और जो कम वैल्यू होगा वो एनोड होगा। समझ रहे हैं क्या?
जो ज्यादा वैल्यू होगा वो कैथोड का होगा और जो कम वैल्यू होगा वो एनोड का होगा। तो देखिए अब ज्यादा वैल्यू देखिए प्लस 0.80 और प्लस 0.34 वोल्ट, तो ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया। तो बस हो जाएगा क्या, E AZ प्लस AZ माइनस E Cu2 प्लस Cu2। ये हमको सेल से समीकरण लिखने के लिए नहीं कहा है, हमको डायरेक्ट ईएमएफ पूछा है, हम डायरेक्ट ईएमएफ निकालेंगे। डायरेक्ट ईएमएफ निकालने के लिए क्या करना होगा कि अब चलिए इसका वैल्यू रख दीजिए, कितना है 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट कॉमन है, वोल्ट कॉमन ले लीजिए। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 3 गया 4.0, यानी कि 0.46 इज द राइट आंसर। ये हो गया इस सेल का ईएमएफ। ये दोनों अर्ध सेल जो कार्य कर रहा है उसका ईएमएफ वैल्यू कितना हो गया 0.46 वोल्ट। आई होप ये टॉपिक ये क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और कोशिश करेंगे हम आपको कि अगला क्वेश्चन में समझाएं। उससे पहले हम इसको टेस्ट करें, आप क्वेश्चन को नोट कर लें, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर हाजिर होते हैं। चलिए जल्दी। अगला प्रश्न को देखेंगे। चलिए वर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं तो कहते कि चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सेल निकेल और कॉपर इलेक्ट्रोड के मध्य किस प्रकार से बनाया गया है। इससे पहले जो बनाया गया था वो किसके बीच था, कॉपर और सिल्वर के बीच था। यहाँ जैसे कि हमने बना रखा है आपको दिखाई दे रहा है, जबकि इस बार जो है निकेल और कॉपर के बीच। बात को समझिए। और बोला कि निम्न प्रकार से बनाया गया है, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सेल किस प्रकार से अरेंज है। उसके बाद बोला कि मानक परिस्थितियों में यदि हर सेल कार्यरत हो तो सेल का ईएमएफ ज्ञात करें। सेल का वैल्यू देखिए यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, क्योंकि कॉपर का जो वहां था वही यहाँ है। इस बार पोजीशन बदला है क्योंकि वैल्यू भी बदला है। आपको हमने अभी समझाया फॉर्मूला की कैथोड एनोड कैसे पहचाने, दो तरीका। एक तो जो सेल के इस साइड होगा एनोड और उस साइड जो होगा वो कैथोड। दूसरा पहचानने का तरीका, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड और जिसका वैल्यू कम होगा वो ज्यादा कैथोड कम एनोड। ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, ईएमएफ आपके हाथ। ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो ईएमएफ आपके हाथ में। फिर इसी फॉर्मूला से चलते हैं तो E कैथोड माइनस E प्लस 34 वोल्ट 0.34 वोल्ट और माइनस 0.25 वोल्ट कौन ज्यादा, तो 0.34 वोल्ट इधर भी है, दोनों तरीका से। तो रख दीजिए ECU2 प्लस Cu माइनस ENI2 प्लस NI। इसका वैल्यू कितना है तो प्लस 0.34 माइनस और माइनस वैल्यू भी है 25 वोल्ट। वोल्ट को कॉमन ले लेते हैं तो कितना प्लस 0.34 और माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस 0.25 वोल्ट। 5 4 9 3 2 5.0 वोल्ट। ये रहा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये 2 लाइन का क्वेश्चन है यार। जब ये लंबा कब होगा ना, जब ये दे देगा, कहेगा कि ये नोड पर कौन सा मुक्त होगा, कैथोड पर कौन सा मुक्त होगा, सेल रिएक्शन क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अन्यथा ईएमएफ निकालना देखिए कितना आसान है, एकदम बच्चों का खेल है। उसको ही बताओ कि भैया 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, तो मारेगा एकदम 5। तो वही बात है, ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा सेल का ईएमएफ। आया समझ में? आई होप आ गया होगा। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप लास्ट तक सीखने के लिए रुक गए हैं तो वही कि वीडियो को कम से कम ठेंगा दिखा देना है, लाइक कर देना है और काम का चीज लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पाउंस करके रोक लीजिए। हम अपना क्लास यहीं तक रोकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।